अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ सहर फातमा और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं समाअत के हवाले से। बिल्कुल आपको बराह रास्त लिए चलेंगे सुप्रीम कोर्ट, जहाँ इस वक्त समाअत जारी है। थे लोग मीडिया में, हमने कहा आप आना चाहते हैं तो आके अदालत में बात कीजिए, ऐसे नहीं चलेगी आप बाहर तकरीरें करें और हमारे सामने आई नहीं और फिर वहां कह रहे हैं अगर मुझे अदालत बुलाए। भाई हम क्यों बुलाएंगे? जिसको आना है खुद आए। अगर आप इल्जाम लगाना चाहते हैं हम आपको रोक तो नहीं रहे, मगर आप फिर तरीके से चलिए ना, फिर आप उनको पार्टी बनाएं। या तो ये बता दें कि अगर हम खान साहब या तो ये बता दें कि जो आपने एलिगेशन लगाई किसी फोरम पे या किसी जरिए पे जिस शख्स पे आपने इल्जाम लगाए उन्होंने रिप्लाई दी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब आपको उस फोरम ने आपके खिलाफ प्रोसीडिंग्स शुरू की, उस फोरम ने इनको कोई नोटिस दिया कि आपके खिलाफ ये एलिगेशन है, जवाब दें। उन्होंने इसको पार्टी बनाया या नहीं? जी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फोरम क्या था? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। हुआ क्या, इस तकरीर में कहीं किसी का नाम नहीं लिया गया, सिर्फ ISI को जर्नलिज्म। आप खुद कह रहे हैं कि शो कॉज नोटिस में मैंने 2 लोगों का नाम लिया। जवाब में बात मेरी पूरी सुन लीजिए। जी जब शो कॉज नोटिस मिला, पहले वो दिखाइए अपना जवाब तो देखें, हम देख लें आपका किधर है जवाब। आमिर खान साहब, आपके जवाब के अंदर 3 लोगों का नाम कैटेगोरिकली लिखा हुआ है। इनके जो जवाब इन्होंने जो आपने जो रिप्लाई दिया है ना, रिप्लाई कौन से पेज पे है? 2 है। पहला रिप्लाई है, प्रिलिमिनरी रिप्लाई है 83 पेज ऑनवर्ड, और दूसरा रिप्लाई है 223 पेज पर। नाम इसमें हमने लिए हैं। जी यही तो मैं कह रहा हूँ कि आपने 3 लोगों का नाम लिया है। जी बिल्कुल नाम लिए हैं। ये 27/8/2018 को जो पेज बताइए जी, सफा बताइए। सफा 223 है, ये सेकंड में आएगा। पेज 223 देखिए। फर्स्ट रिप्लाई में आपने नाम नहीं लिया जी? नहीं था, फिर दूसरा चले वो पेज 223। ये जो पेपर बुक 2 है उसमें ये पेज 223 जनाब देख लीजिएगा। ये जी 223 एडिट रिप्लाई टू शो कॉज नोटिस, और इसमें जो स्पेसिफिकली ठीक है, सही है। पेज 229 में आपने किसी का नाम लिया इसमें या नहीं लिया? नाम जी पैरा 16 देखिएगा, पेज 228 पर। ठीक 228 पर ये मेरी एडिट सेकंड रिप्लाई है, पेज 228 पर। देखिए पैराग्राफ 7 में आपने नाम लिया मेजर जनरल सो एंड सो, वो आता है आगे, आता है। नहीं देखिए खान साहब, मैंने ये पता नहीं, शायद मैं गलत हूँ, इदारे बुरे नहीं होते हैं, लोग बुरे होते हैं। अदारों को बुरा करते नहीं, आप समझे नहीं बात ना। आप माशाल्लाह कितने इलेक्शन लड़ चुके हैं। वो अदारा आपका कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। आप अपने मुखालिफिन के खिलाफ कहेंगे कि मैं बेहतर कैंडिडेट हूँ। ये तो आप नहीं कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन खराब है या अच्छा है। वो जो उस वक्त उस इदारे में होंगे वो आप उस पर बात कर सकते हैं, बुरा ना मानिए, मैं वकील की बात कर रहा हूँ। या आप हर चीज पे कह सकते हैं, आप अदालत पे भी कह सकते हैं। यकीनन आप शायद पसंद फरमाएं किसी जज को, किसी को ना पसंद फरमाएं। ये तो नहीं कहेंगे अदलिया से मुताल्लिक, तो फिर सारे जज आ जाते हैं लपेट में। आप किसी इदारे में भी चले जाएं, आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं, अस्पताल जाते हैं, अस्पताल बहुत बुरा है। वो होगा कि अगर आपका पलंग नहीं हो, ये हो, वैसे आमतौर पर कहते हैं ये डॉक्टर अच्छा है, वो फलां डॉक्टर बुरा है, जो भी टीचर के मुतालिक। तो आप देखें, ये हमारे मुल्क की तबाही जो होती है ना, हम शख्सियात को बुरा भला नहीं कहते हैं, इदारे को बुरा भला कहने लगते हैं। इदारे दुनिया में देखिए, इदारे आप दुनिया में आप देख लें, चाहे वो जर्मनी में चाहे फैशिज्म था, वो इदारे चल रहे थे। जब लोग ठीक हुए वो इदारे बेहतर हो गए। वही सीक्रेट पुलिस वहां भी होती थी, वही ये होता था। इदारे तो वही रहते हैं ना, इदारे को लोग चलाते हैं।
तो लोगों के जब आप नाम ले रहे हैं तो फिर आप क्यों शर्मा रहे हैं कि उनको पार्टी नहीं बना रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रही बात। उसकी रीजन मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बनाने का नहीं सर मौका नहीं दिया गया पहले। अब तो है, देखिए अब तो है आपके पास मौका। आपने पिटीशन इससे पहले भी फाइल करी थी और रिपोर्टेड केस है 2018 SCMR का, उसमें तो आपने पिटीशन फाइल करी है। वो की थी, बिल्कुल वो है। वो जब आपको पब्लिक वो नहीं दी जा रही थी, मतलब मीडिया पे नहीं आता, उसके अगेंस्ट में आपने पिटीशन फाइल। उस केस में एक्चुअली उस वक्त तक ये वाला जो रेफरेंस अभी फाइल नहीं हुआ था। अब देखिए, नहीं वो पहले रेफरेंस के हवाले से थी, उसमें ये क्वेश्चन नहीं इन्वॉल्व था। वो देखिए खान साहब, सॉरी जी, अब देखिए आप बार बार इन शख्स का नाम ले रहे हैं। पैराग्राफ 20 में ऑन सेकंड विजिट डेटेड 19/7/2018 मेजर जनरल सो एंड सो टोल्ड। ये तो यू कांट हैव इट बोथ वेज, ऐसे नहीं हो सकता है। इफ यू डोंट वांट टू देन डोंट क्राई, देन डोंट कंप्लेन। इफ यू डोंट वांट टू जॉइन अ पार्टी अगेंस्ट whom you are making allegations, sorry, this is no, you can't make allegations against behind someone's back and say कि जी मुझे बड़ा जुल्म हो गया। फिर उसके सामने आने देना, फेस योर अक्यूजर, भाई फेस योर अक्यूजर और यू अक्यूज हिम, फेस हिम, फेस टू फेस। मैं सर उसी को तो एक्सप्लेन करने की एक्सप्लेन नहीं करेंगे आप। नहीं सर, पहले बात तो सुन। नहीं आप देखिए बुनियादी को पूरी तरह देखिए ना, मेरी बात पूरी सुन लीजिएगा, फिर उसके बाद मैं अर्ज कर। तो गुजर गया ना, देखिए मेरा बड़ी सिंपल सी बात है। अगर हम ये बात पे चलें फिर तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला सही है, क्योंकि आप पार्टी नहीं बनाना चाह रहे हैं। भाई आप जिसके खिलाफ बात कर रहे हैं उसको आप पार्टी नहीं बना रहे हैं। सर देखिए ना, नहीं ये बनाने को तैयार है, पहले मेरी एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए। नहीं मैं नहीं चाहता हूँ एक्सप्लेनेशन, अगर आप या बनाएं या ना बनाएं जी, बनाने को हम तैयार नहीं। ये आप हम पे एहसान ना कीजिए, आपका केस चलेगा नहीं आगे। हमने सवाल किया, अगर आप समझते हैं कि वो जरूरी है उनको पार्टी बनाना, या आपने वहाँ कोशिश की और जुडिशल के सामने आपने कोशिश की उसको पार्टी बनाने के लिए, तो बात बनती है। तो आप अगर आप पर डिपेंड कर। हमने तो एक पॉइंट रेज के हम आपसे पूछ रहे हैं कि आया जिस शख्स के खिलाफ इल्जाम लगा रहे हैं क्या ये मुनासिब होगा कि उसको सुने बगैर हम आपको? देखिए आप सुन लीजिए, हम आपको ये इजाजत नहीं देंगे। एक बहुत फैशन चल गया है ना इदारों को बदनाम करना। इदारों में बुरे शख्सियात होते हैं, इदारों में अच्छी शख्सियात होते हैं। वकीलों में अच्छे वकील होते हैं, बुरा ना मानिए, बुरे भी होते हैं। हर शोबे में ये जिंदगी के यही है। अगर आप उन लोगों को बचाना चाहते हैं ना तो फिर नहीं बिल्कुल यही उनका नाम हम क्यों देते बात। देखिए नहीं, सॉरी, आप मेरे मुतालिक बातें करें मेरी पीठ के पीछे, मैं कहूंगा मेरे मुंह पे कीजिए ये बातें। मैं गुजारिश, हमने मुंह पे करनी थी तो नहीं कर रहे ना। हुई पहले थोड़े से फैक्ट सुन लीजिए। मैं समझ गया खान साहब, इतना कॉम्प्लिकेटेड बात तो नहीं है। आपका कहना ये है कि मैंने दरख्वास्त दी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, आपका कहना है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को उनको नोटिस देना चाहिए था, आपका कहना ये है कि मुझे मौका देना चाहिए था कि मैं बयान दूं, आपका कहना ये है कि मुझे मौका देना चाहिए था कि मैं उन पर जिरा। मैं उनको अभी आप सुन तो लीजिए ना जी, ठीक है। अब इस बात में जाने से पहले हो सकता है आपकी बातें सारी सही हैं, वो बात तो गुजर गई ना। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल खत्म हो गई ना, खत्म हो गई है ना, कार्रवाई कर ली, आपके मुताबिक गलत हुआ, नहीं तो आप हमारे सामने नहीं होते। जब जरा आप सुन तो लेना पूरी, खान साहब जरा बर्दाश्त भी कर लेना सुनने की। तो उन्होंने गलती कर ली। अब वही बातें आप कह रहे हैं कि ये सारी ऐब थे सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल के, तो ये सराहा नहीं जा सकता है उनका फैसला या उनके रिपोर्ट या उनके रिकमेंडेशन। चलें आपकी बात हम यहाँ भी मान लेते हैं, मगर आप यहाँ तो उनको पार्टी बनाए ना, कि उनका मौक़िफ़ तो हम सुन लें ना, या उनको बस हम कंडेम कर दें कि बस जी देखो तुमने ये सब कुछ किया। हमें कैसे पता, उसको सुनेंगे तो पता चलेगा ना। वो शायद आके आपकी बात की तस्दीक कर ले कि जी बिल्कुल हम ये कर रहा था, ठीक है सर। नहीं, अगर आके मैं करूंगा नहीं तो फिर ये तो मुझे अजीब सा लगता है। एब्सोल्युटली, हम तो चाहते ये थे, घबराहट है, हम तो चाहते ये थे कि हम करें ना, बुलाएं अदालत में, आप करिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने। आप क्यों नहीं कर रहे? वो बाबा गुजर गया, वाटर अंडर द ब्रिज। ठीक है, ठीक, आई एम विलिंग टू। नहीं विलिंग नहीं, यू हैव टू मेक अ रिक्वेस्ट। नहीं, I'm making आप पे कर रहे हैं जैसे हम केस चला रहे हैं आपका। I have grown wiser and I'm making a request. वो नहीं, इन्होंने बनाए, बाकी लोगों ने, सलाउद्दीन साहब ने और हाँ, हैव यू मेड
made him a party? Sir, not by name. We had him pleaded the inter-services intelligence as the respondent number 5. Which is also wrong impleadment, because you should have impleed the defense ministry or the government of Pakistan. Hey, but do you agree you agree with this or not? I think they should be Pakistan. The gentleman name should be Pakistan. If you are making an allegation against somebody, whether we accept not, at least that will come later. Let's hear him. Let him issue him a notice at least. Yes, sir. Or not? आपने जो respondent number 5 ISI का party बनाया, whether it was the policy of the authority or it was policy of a person. Yes, that would have come forward अगर वो आते और बल्कि एक और बात भी है, मेन जजमेंट में जो आपको खिलाफ आई वो आया ये कि आपने अपने इदारे को मुलायम किया, अपने चीफ जस्टिस को, आप बेसिकली अपने एलिगेशन अपने चीफ जस्टिस पे लगाई जी। क्या वो भी नेसेसरी पार्टी नहीं है? अब उसमें हुआ ये था कि जब ये केस सुना जा रहा था, ये हमें बताया गया कि उन्होंने डिनाई किया है। हाँ साहब, आपका पैराग्राफ जी सर is a respondent. Justice Anwar Qazi as a party because he becomes a respondent in this case, and हमारी contention ये थी कि अगर he has given a different version to my version, let him be summoned as a witness and I'll cross him in. खान साहब, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, मगर वो बात कहते हैं ना अंग्रेजी में, पानी गुजर गया वो वाटर अंडर द ब्रिज। तो अब हम क्या करें ना, तो कम से कम अब जैसे माय लॉर्ड ने भी वजाहत की, बिल्कुल ठीक है, अगर आप किसी के खिलाफ देखें, हम आपको मजबूर नहीं करेंगे एलिगेशन लगाएं, अगर देखिए अगर आप लगाना चाहते हैं तो कम से कम ये एक बुनियादी असूल होता है दुनिया का, पाकिस्तान का नहीं दुनिया का, कि उस शख्स को कम से कम उसको एक मौका तो दो, अपॉर्चुनिटी ऑफ अ हियरिंग की। फिर आप कल हम कोई चीज फैसला करेंगे, कल हमारे खिलाफ वो टेलीविजन पे बयान देंगे भाई कमाल है, मुझे सुना ही नहीं और उन्होंने फैसला कर लिया, अगर वहां तक जाती है बात। So I'm making a request that let me ना खान साहब, आपके पैराग्राफ 16 से लेके 28 तक के कुछ हजरात के नाम हैं, वही हजरात आकर के आपकी बात की तायीद या तरदीद करेंगे। ठीक बात है। फिर आगे होता है क्या है वो एक अलग बात है। वैसे उनकी तरफ से जो एक्स चीफ जस्टिस थे उनकी तरफ से तो रिप्लाई आ चुका था, उन्होंने आपकी सारी बातों को डिनाई कर। हाँ, लेकिन हमें मौका नहीं दिया गया उसको रिपोर्ट करने का। अच्छा नहीं, मगर देखिए आप मुझे लग रहा है कुछ अभी कुछ नहीं सर, वो सिर्फ एक फैक्ट जो है, मैं जनाब को इसमें हमें हेयरिंग मिली नहीं। हुआ ये कि हमने जवाब दाखिल कर दिया, जवाब दाखिल करने के बाद उस दौरान हमने एक दरख्वास्त दी कि well तो in the first place addressing a bar association is no misconduct, but in case ये तो मेरिट की बात है, मेरिट पे बाद में आएंगे। जी अर्ज कर रहा हूँ, नहीं ये बात असल में उससे मैं कहना चाहता था, मैंने कहा था अगर जनाब प्रोसीड करना चाहते हैं तो एक तो ये इंक्वायरी ओपन होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द जजमेंट वी ऑब्टेन ऑन 2018। कौन सी इंक्वायरी? जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इंक्वायरी करनी थी ना, इसके बाद आफ्टर शो कॉज नोटिस नेक्स्ट स्टेप इज रिप्लाई रिसीविंग इज इंक्वायरी इन केस द एसजेसी वांट्स टू कंटिन्यू। ओपन का क्या मतलब? ओपन मीन्स इन ओपन कोर्ट। मगर वो मैं आपसे एक हद तक इत्तेफाक भी करता हूँ, मगर उसके जो प्रोसीजर बना है उसमें कुछ कैमरा प्रोसीडिंग्स का तस्करा है उसमें, जो कि मैंने जाती तौर पे उसके खिलाफ हूँ। जी जी, मैं तो चाहता था ओपन चीजें हों, लोगों को पता चले। या तो पर एक दो तरीके होते हैं ना, या तो इल्जाम का किसी को पता ही नहीं, वो खुफिया से चल रहा है, मगर जब इल्जाम लगे तो फिर ये बातें ओपन होना चाहिए। इसको फिर हमने चैलेंज किया था इन अनदर केस, दिस इज पीएलडी 2018 सुप्रीम कोर्ट 538। इस पर 5 जजेस बेंच ने ये फैसला, क्योंकि इन एन अर्लियर मैटर आई मेड एन एप्लीकेशन दैट लेट दिस केसेस बी हर्ड इन द ओपन कोर्ट, उसको रिजेक्ट किया था सुप्रीम जुडिशल Council ने। we went in appeal in petition under Article 184(3). In that petition,
the decision was given by a 5-member bench of this honorable court, in which they said yes, a right to open trial is a right which should be allowed to any person if he so desires. So therefore a very elaborate judgment has been given in which they allowed open hearing. So therefore on the basis of this judgment we requested for open hearing, which was not given to me, and without any inquiry, whether in camera or in open, I was a report was submitted to the president, and president removed me. So the main case hinges on this question, whether any person. ये कितने दिन चला ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के पास मामला? एक हेयरिंग हुई थी और वो इन कैमरा में हुई थी। नहीं, आप थे उसमें? जी जी, आई वाज दिस काउंसिल देयर। अब उन्होंने कोई विटनेस पेश किए? कोई विटनेस नहीं, नथिंग। नहीं कि ये इस बात की तस्दीक करें कि ये वाकई आपका बयान है, किसने सुना, क्या हुआ? जी जी बिल्कुल। कोई गवाह नहीं था? एक डेट ऑफ हियरिंग थी। आपने कोई गवाह पेश किया या आपको मौका नहीं मिला? नहीं, अभी तो क्वेश्चन था इंक्वायरी होनी है कि नहीं। ये तो प्रिलिमिनरी हियरिंग थी कि वेदर यू वांट टू प्रोसीड विद इंक्वायरी और नॉट। On that, I made an application in which I requested that kindly, in case your lordship decides to hold an inquiry, तो फिर let that be in the open court. आपकी तकरीर का एक पोर्शन था जिसमें आपने कहा कि मैं ओथ पे बात करता हूँ। ये बात आपने ओथ पे कही कि जो एलिगेशन आप लगा रहे हैं। जी जी जी। क्या उस ओथ का रिप्लाई डायरेक्टली या थ्रू ओथ आया किसी की तरफ से? नहीं, उसका चाहिए था। इंक्वायरी नहीं ना हुई। मसला क्या हुआ, केस ये है कि एक शोकॉज नोटिस हमें दिया गया, हमने उसकी 2 रिप्लाईज, प्रिलिमिनरी रिप्लाई दी एंड सेकंड रिप्लाई दी। प्रोसीजर क्या है, जरा हमें बता दें कि क्या प्रोसीजर क्या होना चाहिए अगर इस तरह के मामला? उसमें सर ये होता है कि आफ्टर द रिप्लाईज हैव बीन सबमिटेड, देन द सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ऑन द बेसिस ऑफ रिप्लाई रिसीव्ड डिसाइड्स वेदर और नॉट टू प्रोसीड फर्दर अंडर द 2005 rules that have been framed. They're not rules, they're procedure. That's procedure, yes. But actually, in this very judgment, 2018, they have regarded it as rules. I had actually challenged these on this ground that they are not even rules. But then proceedings क्या होनी है? डिटेल बता दें क्या प्रोसीजर होनी है। हाँ, फिर उसके बाद ये होता है जब वो डिसाइड करते हैं तो फिर स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशंस दी जाती है। हमारे पहले रेफरेंस में ये सब प्रोसीजर हुआ है। गलत किया जी सर, क्योंकि आप भी उनको पार्टी नहीं बना रहे हो कि भाई वो एक तरह से उनके खिलाफ एलिगेशन हो जाएगा ना, तो वो कहेगा मुझे भी तो सुन लेते। तो वही काम जो आप कह रहे हैं वहां आपके साथ हुई ज्यादती, आप बकौल आपके सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के, तो वो आप ज्यादती दूसरे लोगों के साथ तो ना करें जिनको आप पार्टी नहीं बना रहे मगर उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं। ये ठीक है, बहुत बुनियादी सी बात है ना, छोटी, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। अब आप मुझे एक सवाल आपसे पूछूंगा, बुरा ना मानिए जी। मुझे यकीन है कि आपके जो क्लाइंट हैं उन्होंने कभी फैसला किसी उस शख्स के खिलाफ नहीं किया होगा जिसको पार्टी ना बनाए हुए। ऐसा क्या होगा? आप पूछ लें उनसे अगर आप पूछना चाहते हैं। नहीं किया। बगैर पार्टी बनाए किसी के खिलाफ फैसले करते थे वो किसी भी शख्स? हाँ नहीं आप जनरल बात करें उधर, जनरल बात हो रही है। लेकिन देखिए फैसला उनके खिलाफ तो कोई नहीं आया, उनकी बात नहीं हो रही। देखिए अगर आप एक आदमी का रेफरेंस दे रहे हैं ना, एक तो होता है बाय द वे रेफरेंस के आपने कोई उसका रेलेवेंस नहीं है, आपका पूरा बुनियादी ढांचा जो खड़ा हुआ है ना, आपने कहा कि मेरी सुनवाई नहीं हो रही थी कहीं, ठीक है, इसलिए मैं गया बार काउंसिल को, बार एसोसिएशन को एड्रेस करने के लिए। यही है ना कि लोग, वो तो एक बैकग्राउंड है, भाई बैकग्राउंड नहीं है, यही आपका पूरा केस है कि मैं देखिए 2 तरीके हो सकते हैं ना। तकरीर तो हो गई, इसमें तो कोई आप नहीं कह रहे हैं कि मैंने तकरीर नहीं की। अब तकरीर का हमें देखना है इसका पहलू। पहली बात आप यकीनन बहस कर सकते हैं कि अगर मैंने बार एसोसिएशन कोई तकरीर कर तो इसमें ऐसी क्या बात थी मिसकॉन्डक्ट की, वो तो एक अलग कानूनी बहस है, ठीक है, अभी उसको हम नहीं छेड़ते हैं।
अभी सवाल कुछ और है। अभी आपका जो तकरीर करने का मकसद बुनियादी मकसद जो था, आमतौर पे आप शायद ये तकरीर नहीं करते, वो मकसद ये था कि आप पे दबाव आ रहा था या आपके इंस्टीट्यूशन पे दबाव आ रहा था और आप कह रहे थे कि केसेस लगाए जाते हैं, नहीं लगाए जाते हैं, चलवाए जाते हैं या नहीं चलवाए जाते हैं, कौन कर रहा है, ये लोग कर रहे हैं। तो यही बुनियादी बात तो यही निकली ना जी। तो ये लोगों को कम से कम हम सुनवाई का एक मौका तो दें ना, फिर हम आगे बढ़ें या ना बढ़ें। तो इतने दिनों से ये पिटिशन चल रही है, ये पहलू गौर नहीं हुआ, ये किसी ने बात नहीं की इस पे। बल्कि इस तरह बल्कि खान साहब ऐड करते हुए माय लॉर्ड की बातों में ऐड कर, वो बात तो पुरानी थी जो आपने तकरीर की। आपने जो हमारे सामने पिटिशन फाइल की, तकरीबन हर पैराग्राफ में आप एक शख्स के खिलाफ एलिगेशन लगा रहे हैं। हम अगर कोई डिसीजन देंगे वी विल बी इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम योर, अगर आपके फेवर में जाती है तो हम इन बातों से जो पैराग्राफ्स हम इस पे से इन्फ्लुएंस होके करेंगे आपके फेवर में, अगर नहीं होंगे तो अलग बात है। तो इट मींस वी आर गोइंग टू डिसाइड अ मैटर अगेंस्ट अ पर्सन हु इज नॉट बिफोर अस। नहीं, बल्कि मैं इसको एक और तरीके से देखता हूँ। सपोज हम आप ये ना समझे, ये हम कह देते हैं ये हम नहीं मानते हैं आपकी बातें, ठीक है। वही शख्स जिसके खिलाफ आपने एलिगेशन लगाया, कल आके वो टीवी पे कहे ये जो ने बात की थी बिल्कुल दुरुस्त थी, फिर तो हम बदनाम हो जाएंगे। वैसे कुछ लोग बाद में आके एडमिट कर जाते हैं कि हमसे गलती पे प्रेशर था। We'll make application for making them party। तो अब ये मेरे ख्याल में सलाउद्दीन साहब ने भी वो इदारे को बनाया, इदारा के खिलाफ हम अगर बनाना है तो वो पहली बात तो इदारा वैसे होता ही नहीं, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान आपने ऑलरेडी बनाई हुई है, तो आप उनको प्लीज बनाए। I agree, sir. The Chief Justice of the Islamabad High Court was impleted by name. No, but rightfully so. The head of the organization should also was it क्या कहते हैं, discretion is the better part of valor that you did not. Absolutely. नहीं, आप उसको हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, आप उसको हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन बनाएंगे या इंडिविजुअल कैपेसिटी में बनाएंगे? इंडिविजुअल। हम हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन इसलिए नहीं बनाएंगे कि भाई सपोज फॉर इंस्टेंस देयर इज अ करप्ट जज, फॉर इंस्टेंस कोई सिविल जज बैठा हुआ है, ठीक है, so you don't make the institution a party, you will make the allegation against him. Lawyers will come forward and say this is what he did. You can't say the district court did this, but district court doesn't do anything. It's individuals in the district or in a branch office or somebody. It will be that person or the customs department or the FBR or the income tax department. The departments have no personality. They can't be good or bad. They are there to serve the nation. The inter-services intelligence is there to serve the nation. There may be excellent officers there, there may be very bad ones there, which applies in all institutions. So if you want to target someone, then do so properly. Or don't say a word against them. It is your call. In petitions, I will request for impleement of the individual. How much time do you want? Because then we have holidays and then at least some of us are not available. It will go after the vacations. After the vacations. We'll do it within 14 days. कितना टाइम लगेगा पार्टी बनाने? हमसे तो आप कह रहे थे आज करते हैं, हम कल कर देते केस को। Leave within a week, sir. नहीं, अगर आप देखिए आपको अगर जल्दी है तो आपकी मर्जी है, तो फिर हम कल फिर उनको नोटिस देना होगा ना। छुट्टियां आ रही हैं एक्चुअली, देखिए अब अगली हियरिंग में बस एक ही काम होगा जी, हम उनको फिर नोटिस करेंगे। अगर आप आज बना देते हम इसको कल पे रख सकते हैं, फिर हम कल सिर्फ नोटिस करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। हाँ, या फिर हम वेकेशन के बाद कर लेते हैं। We'll do it now. नहीं, फिर नोटिस ही करना है। Otherwise, if your lordship would entertain, जनवरी में रख लेते हैं, आप आराम से कर लें। कुछ आप रिलक्टेंट अभी भी लग रहे हैं खान साहब। नहीं सर, हमारे नहीं कैन डू इट। नहीं, मैंने कहा कुछ रिलक्टेंस है क्योंकि आपके शायद क्लाइंट भी आपको शायद कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहें। 3 वीक ऑफ जनवरी निकले सर। पता मालूम करना है। देखिए खान साहब, लेट मी रीफ्रेज इट। This is your case. You conduct it any way you want to. It's not for us to tell you who to make a party or not to make a party. But one thing is clear.
We will not hear a single allegation against a person who's not a party before this. You understand? See, if you may want to say no, I will only argue on the legal plane. Then, no, 1 second. Then you'll have to resubmit your petition, remove all references to individuals from there, and then argue simply on the legal constitutional plane if you want to. That's one aspect. This is not for us to tell you, it's for you to tell. But we will not hear, you can't have it both ways. You can't say, I'll make allegations against this person, but I will not make him a party. That is not fair. That is against due process. That's against every principle that I have been brought up to adhere to. So think about it. We're not compelling you one way or the other. It's your call. But if you are making allegation, we have to hear that person also, or at least issue him a notice or whatever is the requirement. We may still not want to hear him, but at least don't even utter a word then. And so you think about it, so we can fix it in. I'm requesting for that. I'm requesting. आप ये भी एक बात ये भी देख लें कि क्या रजिस्ट्रार हैज द अथॉरिटी टू सबमिट एनी नोट बिफोर द चीफ जस्टिस फॉर एन एलिगेशन लेवल अगेंस्ट जज ऑफ द हाई कोर्ट. ये भी आपने देखना इज वेरी सीरियस. रजिस्ट्रार कैन डू सो. नहीं देखिए अभी आपने देखिए इन्होंने तो कम से कम जस्टिस काजी को पार्टी तो बनाया है ना. फिर आपको भी या तो विड्रॉ करे सारे एलिगेशन के खिलाफ फिर चलाएं. तो मेरे ख्याल में अगर आप देखिए आई टेल यू वन ऑफ आवर brethren won't be here till the 15th of January. If you want early thing, because then that person will also have to be given some sufficient notice. If you want, we can keep it for tomorrow, just for the simple purpose of issuing notice. Or it will go after the 15th of January. If your lordship may kindly fix it on Tuesday, coming Tuesday. I won't be here. It's the holidays, vacations. No, it's before vacations. And there's one more week before vacations. I mean, next Tuesday. नहीं. Tomorrow is the last working day. Really? Yes. Tomorrow is the last working day. Notification has been issued and everything from tomorrow till the 30th, I think, 30th, 31st, the 2 weeks vacations. Rather on 18th, on 18th I'm at Quetta. So don't be here. And I'll be in Karachi. On 18th there is a bench at Quetta. Even the vacation benches have been made already. We've done everything by the committee. As you wish. Otherwise, one of us is on vacations, other gentleman is abroad, so it goes after 15. Tomorrow we will just meet for 1 minute then. Yes, sir. Huh? I'll give the application. No, you want to think about it, or you have tomorrow? Tomorrow. Kal na kahega, I want to think about it. Then the matter is already there. It's running from pillar to post for last 5 years. चले इसमें लिखें. Time to आपका कितने बजे? ठीक है, इसमें लिखिए Mr. 3 petitions under Article 3 constitution petitions, under Article 184 within bracket 3 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, have been filed respectively by a judge who was removed by the Supreme Judicial Council, and the other 2 by the Islamabad Bar Association and the Karachi Bar Association. Full stop. The matter was earlier heard, but the 3 members of the bench who had earlier heard the matter have retired, and the remaining 2
did not want to continue being part of the bench. Full stop. Therefore, a new bench was constituted. Full stop. And Mr. Hamid Khan was heard during the hearing. Allegations were leveled against persons who we note were not, who we note have not been arrayed as respondents. Accordingly, we stated that either the allegations against the said individuals should not be made, or else they be arrayed as respondents to enable us to hear so that they may put forward their version. Full stop. हम लिख दें कि आपने फैसला कर लिया है, सोचेंगे. जी, I'm making request for that. At this stage, learned counsel, learned senior counsel stated that he would want to array them as parties. Mr. Salahuddin Ahmed, who represents the petitioners and the other two petitions, also made a similar request. आप रिप्लेस करना चाहते हैं या ऐड कर दूंगा? नहीं तो वो जो इदारा है वो उस पे फिर बाद में I'll Federation is already there. I'll address on that point also. Then they'll add. I'll tell you why, what difficulty you will face. The ministry, yes sir. What? Okay, you क्या लिखा आपने? Full stop. In view of the forthcoming winter vacations and considering the availability of the judges on this bench, it was requested that the matter may be adjourned for tomorrow. Full stop. To come up tomorrow at 10:30, because my lord is also here. There's another bench. Is 11. Sir, if your lordship allows, may I do it through video link? I'll do the filing today, but can I appear tomorrow through video link? No, as long as your application can't be through video link. No, my application will be on record. But primarily, yes, you should file an application here, which you can do through your advocate, through the advocate on record. But you have to give some reasons also in it. Yes. You have to give reasons therein as well. ठीक है, चलिए तो कल tomorrow at 10:30. 10:30. And why can't you spend your weekend in Islamabad? Sir, some family life should be permitted, sir. No, but I'm just saying you should spend some money and call for your family here. Okay, thank you. Instead of going to Karachi. साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ अपील पर समाअत जारी है और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में लार्जर बेंच समाअत कर रहा था, जबकि अदालती कार्रवाई बराह रास्त भी दिखाई जा रही है। हुकूमत ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर एतराज़ कर दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा, मैंने किसी को बेंच से नहीं हटाया, जमहूरियत की जानिब जा रहे हैं, अदालत में भी जमहूरियत आ रही है और अब ये समाअत कल तक के लिए मुलतवी की जा चुकी है। साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ अपील पर समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाई जा रही है। हुकूमत ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर एतराज़ कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, मैंने किसी को बेंच से नहीं हटाया, जमहूरियत की जानिब जा रहे हैं, अदालत में भी जमहूरियत आ रही है और ये समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है।
माजूल जज शौकत अजीज सिद्दीकी बरतरफी के खिलाफ केस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ अपील पर यह समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाई जा रही है। हुकूमत ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर एतराज़ कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, मैंने किसी को बेंच से नहीं हटाया, जमहूरियत की जानिब जा रहे हैं। अदालत में भी जमहूरियत आ रही है और ये समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। बिल्कुल, आपको बता रहे हैं साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ अपील पर समाअत जारी थी और चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। क्या आप फैज़ हमीद को फरीक नहीं बनाना चाहते? चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने मुकालमा किया, जबकि फैज़ हमीद को फरीक बनाने पर कोई एतराज़ नहीं है। ऐसा कहना था हामिद खान का। कल फैज़ हमीद के खिलाफ कोई हुक्म जारी करें तो वो कहेंगे मेरा मौक़िफ़ ही नहीं सुना गया। क्या फैज़ हमीद ने किसी फोरम पर इल्ज़ामात का जवाब दिया? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दी, जबकि शौकत अजीज सिद्दीकी ने तकरीर में किसी का नाम नहीं लिखा था। ऐसा कहना था हामिद खान का। शो कॉज नोटिस के जवाब में 3 शख्सियात के नाम लिए गए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, जबकि इदारे नहीं लोग बुरे होते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए, मुल्क की तबाही इस वजह से होती है कि शख्सियात के बजाय इदारों को बुरा भला कहा जाता है, इदारों को लोग चलाते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा और फैज़ हमीद को फरीक बनाने का जुडिशल काउंसिल ने मौका नहीं दिया। ऐसा कहना था हामिद खान का। अब तो आपके पास मौका है, अब क्यों नहीं फरीक बना रहे? ऐसा कहना है चीफ जस्टिस का, जबकि किसी की पीठ पीछे इल्ज़ाम नहीं लगाने देंगे। इस एतबार से तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला दुरुस्त है। फैज़ हमीद को फरीक बनाने पर एतराज़ नहीं। हामिद खान ने ऐसा कहा, जबकि फरीक बनाकर हम पर एहसान ना करें। ऐसा कहना था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। इदारों पर इल्ज़ाम नहीं लगाने देंगे। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।